बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम मोटिवेशन में बात करेंगे। बात स्पोर्ट्स की है, उसमें शोबा है, माउंटेन का है, पहाड़ों का है सिलसिला। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है, एक शख्सियत हैं एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी 1919 में पैदा हुए न्यूजीलैंड में। ऑकलैंड उनका शहर है। तो जैसे ही वो बड़े होते गए तो बचपन से उन्हें पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक़ था। तो अपने मुल्क के जितने पहाड़ थे छोटी उम्र में उसने सर कर लिए। तो जब बड़े हुए तो उनके दिल में एक लगन हुई, ख्वाहिश हुई कि मैं हिमालय की एवरेस्ट को सर करूं और उस चोटी पर चढ़ूं। उससे पहले कोई भी ऐसा शख्स नहीं था दुनिया में जो इस चोटी पर चढ़ा हो, उसको सर किया हो। तो उसने 1951 में छोटी सी टीम तैयार की और उसके साथ एवरेस्ट पर चढ़ा, मगर बदकिस्मती से कामयाब नहीं हुआ। 2 साल की मुसलसल मेहनत के बाद 1955 में उसने दोबारा कोशिश की, मगर अब एक ब्रिटिश की टीम थी, उसने वो साथ ली और उसके साथ एक और शख्सियत थे टेनजिंग नोर्गे, नेपाल की शख्सियत थे। उन्होंने टेनजिंग को लिया और पहाड़ की चोटी सर करने के लिए चले गए। 1955 के स्टार्ट में जनवरी में आखिर ये हुआ कि 29,000 फीट की बुलंदी को दुनिया में पहली मर्तबा एडमंड हिलेरी ने सर कर दिया। पहले वो आए, उसके बाद टेनजिंग। तो दुनिया में एक तहलका मच गया। इससे पहले दुनिया में किसी ने भी एवरेस्ट की चोटी को सर नहीं किया था। इन दोनों अशखास ने उसे पहली मर्तबा 1955 में सर कर लिया। ठीक उसी साल 3-4 माह के बाद जुलाई में 1955 में ब्रिटिश ने, बरतानिया ने उसे सर का खिताब दिया। अब एडमंड हिलेरी सर एडमंड हिलेरी बन गए। तो अब बड़ा तहलका हो गया। उन्होंने उसके बाद एक किताब लिखी। माउंट एवरेस्ट पर चूँकि कोई भी नहीं सर कर चुका था, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स और मुहिम जोई पर उन्होंने एक किताब लिखी, हाई एडवेंचर। हाई एडवेंचर में उसने सारी रुईदाद लिखी कि मैं बचपन से किस तरह पहाड़ों पर चढ़ता था। 16 साल की उम्र में उसने लिखा, आई वॉज ईगर टू क्लाइम द माउंटेन। मुझे बहुत इश्तियाक था कि मैं पहाड़ों पर चढ़ूं। उसके बाद उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी उस पर शामिल की मुहिम जोई में कि मैं सेकंड वर्ल्ड वार जब चली तो मैंने न्यूजीलैंड पर जब जापान ने धमकी दी थी तो अपनी एप्लीकेशन दी कि मैं फ़ोर्स में जाना चाहता हूं, मगर एक्सट्रीमली इट हैज़ बीन रिजेक्टेड, मगर सख्ती से वो दरख्वास्त रिजेक्ट की गई। अब आते हैं उस कमाल जुमले पर जो उसने कहा। उसने एक जुमला लिखा, कहा कि इट इज़ नॉट द कन्क्वेस्ट द माउंट बट आवर सेल्फ। हम पहाड़ को फ़तह नहीं करते, हम अपने आप को फ़तह करते हैं। हम अपने आप की हस्ती पर काबू पा लेते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरी शख्सियत टेनजिंग नोर्गे को। टेनजिंग नोर्गे नेपाल की शख्सियत थे। 71 ईयर्स 1986 में डेथ हुए हैं और वेस्ट इंडिया में फौत हुए हैं। तो उनका भी तहलका मच गया। उन्होंने भी ये कारनामा अंजाम दिया था। टाइम मैगज़ीन ने उनके मरने के बाद 2003 में 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल की रिपोर्ट शाया की। 20वें नंबर पर उनको इन्फ्लुएंशियल शख्सियत करार दिया। और उसके बाद हैरत की बात कि 2003 के बाद इंडिया ने हाईएस्ट स्पोर्ट एवार्ड उनके नाम कर दिया। अब भी इंडिया में टेनजिंग नोर्गे के नाम पर हाईएस्ट स्पोर्ट एवार्ड मिलता है। अब जब चोटी सर की गई तो दुनिया के अखबारात ने इंटरव्यू लिया तो टेनजिंग ने कहा कि जब हम अपना आप सब कुछ खो देते हैं, हमारी हर चीज़ें अपने आप से जुदा हो जाती हैं, खो जाती हैं। अगर हमारा हौसला हमारे साथ रहता है तो समझें कि हमने कुछ भी नहीं खोया। ये जुमला था जो दुनिया के अखबारात में चला और दुनिया ने तबसरा किया कि जब तक हमारे पास हौसला मौजूद है, चाहे हमारी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, मगर हम ख़त्म नहीं होते। हमारी कामयाबी हौसले से होती है। अब आते हैं दोनों चीज़ों पर कि हम पहाड़ को फ़तह नहीं करते,
हम अपने आप को फ़तह करते हैं और अपने आप को फ़तह करने के लिए हमारे पास हौसला ज़रूर होना चाहिए। ज़िंदगी में जब तक हमारे पास हौसला है, हमारे पास आसाइशें नहीं हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तब भी हमें मायूस और नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हम दुनिया की सबसे बड़ी चोटी को भी सर कर सकते हैं। शर्त फ़कत ये है कि 2 चीज़ें अपने पास रखें, अपने आप पर काबू पा लें और हौसला बुलंद रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।